हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे किसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा संख्या जो है वो 3,58,207 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो ये जो संख्या है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रत्येक अंक जो दिखाई दे रहा है उसका हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम जो संख्या जिस स्थान में है उस प्रकार से हम इस प्रकार से सारणी में लिख दिया है। देख सकते हैं जो इकाई है ना, ये जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है। तो इकाई में क्या है 7 है, दहाई में 0 है और सैकड़ा में 2 है और हजार में 8 है और 10,000 में 5 है और लाख के स्थान पे है 3 है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख है। इस प्रकार से इस सारणी में हम लोग इसको लिख दिए हैं। तो जो इकाई के स्थान पर होगा, जैसे कि ये 7 इकाई के स्थान पर है तो इकाई का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हम इसको 1 से गुणा करेंगे और जो दहाई के स्थान पे होगा उसको 10 से गुणा करेंगे और सैकड़ा के स्थान पे होगा उसको 100 से गुणा करेंगे। हजार के स्थान पे होता है 1,000 से और यहाँ पे 10,000 से और यहाँ पे 1,00,000 से गुणा करेंगे। तो स्थानीय मान जो होता है, किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या चीज़ होती है? तो किसी अंक का स्थानीय मान वह होता है जो कि वो जो अंक है वो कौन से स्थान में है। ठीक है, अगर ये 7 जो है वो स्थानीय इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान अलग होगा। अगर ये यही 7 जो है वो कोई दूसरे स्थान पे होता, ये यहाँ पे न रह के या इधर सैकड़ा या हजार के स्थान पर होता तो उसका स्थानीय मान जो होगा उसका स्थान का मान होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्थानीय मान होता है वो सभी अंकों का अलग अलग होता है। ठीक, तो चलिए ये जितना ये संख्या है, संख्या में सभी प्रत्येक अंक का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 जो है वो इकाई के स्थान पर है तो हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 7 है, 7 को गुणा करना है, 1 से गुणा करना है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं 0 जो है वो दहाई के स्थान पे है। 0 जो है वो दहाई के स्थान पे है तो दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है। ठीक है, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 शून्य शून्य होगा, इसलिए इस प्रकार से शून्य जो दहाई के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान ठीक है क्या होगा 0 होगा। ठीक, इसी प्रकार से देख सकते हैं जो 2 है वो सैकड़ा के स्थान पे है तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे, सैकड़ा के स्थान पे इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 2 एकम 2 और ये 200 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जो 8 है वो 8 जो है हजार के स्थान पे है तो इसलिए इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 1,000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं 8 एकम 8 और 3 0 लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 5 जो है वो 10,000 के स्थान पे है तो 5 को हम लोग गुणा करेंगे, इससे 10,000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 जो है वो लाख के स्थान पे है, इस प्रकार से तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। इस प्रकार सभी अंकों का हम स्थानीय मान वो जिस स्थान पे है उस स्थान का हम लोग स्थानीय मान इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं अंकित मान किसे कहते हैं। तो अंकित मान यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रहा है उसमें जो भी अंक होगा उसका अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों अलग अलग है। स्थानीय मान जो होता है वो कौन सा अंक जो है कौन से स्थान में है उसका मान होता है, और ये जो अंकित मान होता है वो जो अंक जिस प्रकार से जैसा दिखाई देता है वही उसका अंकित मान होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संख्या में अलग अलग अंक है 7 0 2 8 5 3, इस प्रकार से ये जो अंक है, ये जो अंक है अगर इस संख्या में अगर 7 का अंकित मान पूछा जाए तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 0 का अंकित मान पूछा जाए तो 0 का अंकित मान जो होगा वो 0 ही होगा, और अगर 2 का अंकित मान पूछा जाए तो 2 का अंकित मान 2 ही कहलाएगा। 8 का अंकित मान पूछे तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अंकित मान का मतलब होता है जो अंक जो है जैसा दिखाई दे रहा है वही उसका अंकित मान है। मतलब जो भी अंक जैसा हो वही उसका क्या है अंकित मान है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है
5 है, तो 5 में इसे 205 में से 5 जो अंक है उसका अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। 2 का अंकित मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। ठीक है, 0 का अंकित मान क्या होगा, तो 0 ही होगा। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है 315 में 1 के स्थानीय मान व उसके अंकित मान में अंतर बताइए। ठीक है, तो 1 का स्थानीय मान जो ये जो 315 है, 315 में 1 का स्थानीय मान, 315 में ये जो 1 है, 1 का स्थानीय मान और उसका जो 1 का अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो ये 315 में जो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, चूँकि 1 जो है वो दहाई के स्थान में है, दहाई के स्थान में है, तो हम 10 से गुणा करेंगे 1 का, तो 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, दहाई के स्थान में है। अब 1 का अंकित मान, 1 का जो अंकित मान, अंकित मान मतलब 1 जो है अंक जैसा दिखाई देता है वही उसका अंकित मान है। तो 1 कैसा दिखाई जैसा है वैसे ही वो अंकित मान है, 1 का अंकित मान 1 ही होगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर, अंतर मतलब होता है घटाएंगे। ठीक, तो 10 में 1 घटाएंगे, अंतर का मतलब घटा देते हैं, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं, जैसे 3 हो गया, तो अगर 3 का पूछे तो 3 का स्थानीय मान और उसके अंकित मान में अंतर बताइए। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 300 हो जाएगा। और 3 का जो अंकित मान क्या होगा, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। ठीक, अब अंतर ज्ञात करना है तो अंतर निकाल लीजिए। ये 0 है तो यहाँ भी 0 है। ठीक, तो क्या करेगा, यहाँ से उधार लेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब 10 बनेगा तो फिर ये यहाँ से फिर उधार लेगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक, इसी प्रकार से ये बन जाएगा 10। ठीक, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 2 बचा है। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, 297। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान, अब यहाँ इस 315 में 5 का स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर, तो 5 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पे है तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक, और इसका 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। तो और दोनों का अंतर अगर पूछे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से और देख सकते हैं आप लोग, और देखेंगे तो जैसे 318 है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया जो 8 का स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान और उसके अंकित मान का योग कितना होगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 है। ठीक है, और इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, 8 है, तो दोनों का योग हो रहा है तो जोड़ दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर पूछे कि 3 का स्थानीय मान और उसके अंकित मान का योग कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान पहले निकाल लीजिए। तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा सैकड़ा के स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, तो 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। और इसका अंकित मान तो 3 जैसा दिखता है, जिस प्रकार से इसका अंक है वही उसका अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का अंकित मान अगर पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो दोनों का योग पूछा तो जोड़ दीजिए तो 303 हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्थानीय मान और अंकित मान के जो प्रश्न होंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।